तो वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे जानने लायक क्या है। तो जानने लायक क्या है, तो आप लोग सभी लोग समझना। प्रेम रावत जी की बुक है स्वयं की आवाज। जानने लायक क्या है। हम अपने बारे में कल्पना करने से भटक सकते हैं और खुद को जानने का मौका खो सकते हैं। जानने लायक क्या है, हम जान सकते हैं कि हम जीवित हैं। ये पल जिससे हम गुजर रहे हैं असली है। हम हर पल का पूरा आनंद ले सकते हैं। जो आंतरिक शांत शांत हम जो ढूंढ रहे हैं वो सागर की तृप्त गहराई जैसी है। जब हम शांत में होते हैं हमारे अंदर और बाहर की दुनिया दोनों ही हमारे लिए कुछ और चमक व अपनी सारी महिमा के साथ ज्यादा प्रकाशमय हो जाती है। ज्ञान को स्मृतिकरण नहीं है, यह आपके अंदर उस दिव्य शक्ति का अनुभव करने के बारे में है। इसका सरल सत्य बिल्कुल हमारे सामने है, पर जरूरत से ज्यादा सोचना हमें सरल सत्य से विचलित कर सकता है। जैसा कि प्राचीन ग्रीक नाटककार यूपिपेडिस ने कहा, चतुराई ज्ञान नहीं है। मतलब चतुराई ज्ञान नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है कि लोग हम एक पन्ने की किताब के लिए 2000 पन्नों की गाइड पढ़ रहे हैं, और जितना ज्यादा वो पढ़ते हैं उतना ही कम वो समझते हैं। तो सब लोग समझते हैं जितना ज्यादा पढ़ लेते जाकर, तो मैंने तो बहुत कम पढ़ा है अभी, ये समझते हैं सभी लोग। इस बारे में एक पुरानी कहानी है जो मुझे बहुत पसंद पसंद है। जो कहानी है बहुत अच्छी कहानी है, तो सब लोग ध्यान देना। कहानी क्या मतलब है उसका। एक बार इस एक बार इलाके के सबसे शानदार लोग इकट्ठा हुए, यह पता लगाने के लिए कौन ज्यादा जरूरी है। सभी लोग इकट्ठा हुए, कौन क्या ज्यादा जरूरी है, सूरज या चांद। सूरज या चांद क्या जरूरी है, ध्यान देना सभी लोग। उन्होंने बहुत सोचा, बार बार सोचा, आखिरकार वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि चांद ज्यादा जरूर है। चांद क्यों ज्यादा जरूर है, ध्यान देना। और चांद क्यों ज्यादा जरूर है, उन्होंने कहा, देखो, दिन के समय जब बहुत रोशनी होती है उस समय तो सूरज चमकता है, पर जब रात होती है तो रात के अंधेरे में चांद चमकता है और रोशनी देता है। इसलिए यह स्पष्ट होता है कि चांद ज्यादा जरूरी है। पहली बार जब मैंने यह कहानी सुनी तो मैं हंसा और मैंने सोचा यह बड़ा अजीब है। और तब मुझे लगा कि असल में कभी कभी हम लोग ऐसे ही सोचते हैं। हम अपने जीवन की सबसे आवश्यक चीजें की सराहना करना भूल जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण त्वचा जो हमारी आंखों के सामने है, जब हम उसको पहचान लेते हैं और उसकी सराहना सराहना करना शुरू कर देते हैं। पेज नंबर 80। तो ऐसा लगता है कि जो हमें अद्भुत उपहार मिला है उसे प्रकाशित करते हुए कोई रोशनी हम पर चमक रही हो। पेज नंबर 80। अपने लिए स्पष्ट मार्ग ढूंढना। तो अपने लिए स्पष्ट मार्ग ढूंढना क्या है, तो ध्यान देना सभी लोग। एक बार मैं लंदन में ज्यादा ट्रैफिक के समय कार से सफर कर रहा था। तब मैंने देखा कि एक आदमी सड़क पर अलग ढंग से चला रहा था। वह सामान्यतः रफ्तार से चला रहा था और आगे बढ़ रहा था, लेकिन कुछ देर से भी मैं बता सकता था कि उसके हाव भाव आस आसपास के लोगों से थोड़े अलग थे। जैसे जैसे मैं पास आया तो स्पष्ट हो गया कि वह आदमी देख नहीं सकता था और छड़ी की मदद से चल रहा था। मैंने पहले भी बहुत से नेत्रहीन लोगों को छड़ी की मदद से चलते हुए देखा, तो यह मेरे लिए कुछ अलग नहीं था। अलग यह था कि आदमी बाहरी किसी चीज पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। अपने दाहिने ओर की दीवार पर, अपने बाईं ओर की सड़क पर या अन्य किसी भी रुकावट पर वह छड़ी से सिर्फ उतनी ही साफ जगह तलाश कर रहा था जिस पर वह आराम से चलता चलता रहे। वह आदमी एक उद्देश्य के साथ चल रहा था, जिससे पता चल रहा था
कि वह पास से गुजरते ट्रैफिक से विचलित नहीं हो रहा था। दुकान के बाहर बातचीत करते आदमी औरतों से आगे खड़ी गाड़ी में बजाते संगीत से रोड की दूसरी तरफ भौंकते बड़े कुत्ते से आदि वह जानता था कि वह कहाँ है। उसे महसूस हो रहा था मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ चल रहा हूँ। वह हर समय अपने से बस वह एक ही स्पष्ट सवाल पूछ रहा था, क्या मेरे आगे रास्ता इतना साफ है कि मैं आगे चल सकूं? मैंने सोचा कि हम अपने जीवन में जो अपनाते हैं उसकी अपेक्षा यह तरीका कितना सही है। कभी कभी हम हर जगह संभावित परेशानियों और रुकावटों की कल्पना कर लेते हैं, वह वहां खतरा देख लेते हैं जहां वो होते हैं। वो ही नहीं, कहाँ पर थे भूल गए। भूल गए मतलब जहां वो है ही नहीं और जो है उसे भूल जाते हैं। हम अपने ध्यान को उस पर जाने देते हैं जो हमारे आसपास हो रहा है, बजाय इसके लिए कि हम कहाँ हैं और कहाँ जाना चाहते हैं। जब हम पहाड़ को देखते हैं तो वह हमें डरा सकता है, पर रास्ता उस पहाड़ के किनारे से भी जाता है। हम अपने सामने सभी रुकावटों के बारे में सोचकर फंस जाते हैं और सामने के साफ रास्ते की सफलता को नहीं देख पाते हैं। जब नेत्रहीन आदमी बाधा के पास पहुंचता है तो वह क्या कहता है? वह उस बाधा के बगल से साफ रास्ते को महसूस करता है। जब हम बाधा का सामना करते हैं तो हम क्या करते हैं? अक्सर हम उसमें घुसते चले जाते हैं, यह आशा करते हुए कि बाधा की तरह से अपने आप ही चले जाएंगी। मैं इस बिंदु पर जोर डालना चाहता हूँ, मतलब जो बिंदु है उस पर जोर डालना चाहते हैं। मेरे अनुभव से आत्मज्ञान जादुई तरीके से आपके रास्ते की रुकावटें नहीं हटाएगा, यह हमें साफ रास्ता दिखाएगा। हम तब चुन सकते हैं कि हमें क्या करना है। अगर हम उसी चीज पर ध्यान दें जो हमारे लिए जरूरी है और साफ रास्ते को महसूस करें जो हम आगे चल सकते हैं, और साफ रास्ते को महसूस करें तो हम आगे चल सकते हैं। मैं चाहता हूं कि कभी कभी हमारी जिंदगी पर रुकावटें हावी हो जाती हैं कि लोग आत्मज्ञान लेने में आनंद का अनुभव करने के हृदय में शांत को फलने फूलने देने में देने में स्पष्टता होने में और अच्छे चयन करने में बड़ी रुकावटें देखते हैं। पर ये सब मान्यताएं हैं और मैं जानता हूं कि वह वहाँ असल में हमारे लिए क्या एक साफ रास्ता है। जब हम अपने अंदर की शांति से जुड़ना चुनते हैं और वहां से शुरुआत करते हैं तो हमारे सामने एक साफ रास्ता होता है। हृदय और मन के बीच बातचीत। हृदय और मन के बीच बातचीत। आपको ये वीडियो समझ में आई तो कमेंट करके बताना आपको कैसा महसूस हो रहा है। हृदय मन के बात जो बातचीत है वो हम कल की वीडियो में लाएंगे। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना और इंस्टाग्राम आईडी फॉलो करना नहीं भूलना। अभिनय साक्य 08 है, जाके सभी लोग फॉलो कर लेना। और बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं और इंस्टाग्राम पे जो गलत गलत चल रहा है उसको ना देखें, अच्छी चीजें लाएं अपने मन में, साधारण व्यवहार करें, शांत को चुने, सबसे अच्छा शांत ही है। तो थैंक यू गाइस।